ये जो मिनी कूपर है उसका प्राइस है 9,980। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुरभि और मैं हूं दीपक। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है जर्मनी में सेकेंड हैंड कार्स के मार्केट के बारे में और बहुत कुछ उसके बारे में, सेकेंड हैंड कार्स के बारे में हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखिए, एंड तक देखिए, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी इससे। और जो लोग इंडिया से देख रहे हैं वो फ़न के लिए देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। और Yes. इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, जैसे यहाँ पर प्री ओन जो कार के शोरूम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जो महंगी महंगी गाड़ियाँ होती हैं जैसे BMW, पोर्शे, मर्सिडीज़, फॉक्सवैगन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो यहाँ पर सेकेंड हैंड कितने प्राइस पे मिलती हैं, क्या नॉर्मल लोग जो है वो गाड़ियाँ ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, प्राइजेस कैसे होते हैं यहाँ पर। और उसके अलावा जर्मनी में जो ये ऑटो या कार का जो मार्केट है, वो सेकेंड हैंड कार का मार्केट है, वो कितना बड़ा है, तो वो सब हम बताते हैं। पर उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जिस लोकेशन पे है उसे देख के आपको मज़ा आ जाएगा। तो जस्ट चारों तरफ हमारे कार ही कार, कार ही कार। तो टेक इट अ लुक। तो जर्मनी को बोलते हैं ऑटो लैंड। ऑटो का मतलब होता है कार्स एंड लैंड का मतलब लैंड। तो ऑटो लैंड बोलते हैं, और इसको इसलिए ऑटो लैंड बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो बहुत जानी पहचानी कारों के ब्रांड्स हैं जैसे BMW, फॉक्सवैगन, मर्सिडीज़, पोर्शे, ऑडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे ब्रांड्स जो हैं वो यहीं के हैं। इसी की वजह से जर्मनी में जो ये ऑटो सेक्टर है उसकी वजह से ये बहुत हिस्सा जो GDP का है वो इन्हीं के थ्रू आता है। उसी की वजह से जो यूज्ड कार होती हैं उसका जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। ओके, तो जैसा कि सुरभि ने बताया कि यूज्ड कार का मार्केट जर्मनी में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ऑब्वियसली इट्स अच्छा ऑटोमोटिव हब वर्ल्ड में ये जो कंट्री है। तो यहाँ पर करीबन 8.5 मिलियन कार्स रीसेल होती हैं पर ईयर। यूज्ड कार्स का बिज़नेस जो होता है। और आपको एक थोड़ी सी हिंट देने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो जर्मन इंडस्ट्रियल, जो जितनी भी इंडस्ट्रियल रेवेन्यू जर्मनी का जनरेट होता है उसका 20% सिर्फ यहाँ के ऑटोमोटिव मार्केट से होता है पर ईयर, विच इज़ अराउंड $460 बिलियन प्रॉबेबली। जो मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ के इंडस्ट्रियल रेवेन्यू का सबसे बड़ा पार्ट जो है वो ऑटोमोटिव सेक्टर। और ये मेरे पीछे खड़ी हुई है जीप रूबिकॉन, जो थार जिन्होंने उसको बेंचमार्क किया है, कॉपी किया है, और इसका प्राइस है 60,000 यूरोस। बहुत गजब गाड़ी है। ओके, तो जैसा आप हम देख रहे हैं मेरे पीछे खड़ी है जीप, और ये 2019 मॉडल है, और जो अराउंड 10,000 किलोमीटर चली हुई है। 10,000 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर जर्मनी में, मतलब आप ब्रांड न्यू समझ लीजिए। और इसकी जो प्राइस है जो इन लोगों ने कोट की है वो है 23,900 यूरो। और इसको सबसे अच्छी बात है आप EMI पे भी ले सकते हैं, जिसकी EMI पड़ेगी कुछ 200 यूरो की पर मंथ। कितने साल की वो देखना पड़ेगा, और बहुत अच्छी गाड़ी है। वन ऑफ माय फेवरेट कलर, लाल कलर मुझे बहुत पसंद है गाड़ियों में। और ये जो है वो अल्फा रोमियो स्टेलवियो है। इसका प्राइस है 42,000, बट आई थिंक ये गाड़ी बहुत ही सुंदर लग रही है इस प्राइस के हिसाब से। दीपक, मुझे फाइनली BMW भी दिख रही है। हाँ, ये नई आई है अभी, इसका प्राइस वगैरह नहीं लिखा है अभी। Volkswagen Passat जो 2018 मॉडल है और 18,000 यूरो की है, 30,000 किलोमीटर चली हुई है, गुड कंडीशन। ओके, तो मेरे लेफ्ट साइड में स्कोडा फाबिया, राइट साइड में है सीट एरोना। ये 2018 का मॉडल है, तो 30,000 किलोमीटर चली हुई है और 18,000 यूरो की है। और ये 2015 का मॉडल है जो 96,000 किलोमीटर चली हुई है और 10,000 यूरो की है।
इसकी मंथली EMI 100 यूरो पड़ेगी आपको करीबन। 96,000 किलोमीटर सोच के ऐसा लगता है कितनी ज़्यादा चली हुई है, पर 60-70-80 हज़ार किलोमीटर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं इस साइड पर, अगर आपको दिख रही हैं बहुत सारी गाड़ियाँ, वो ऑलरेडी जो है वो सेल हो चुकी हैं, और इस तरफ जो गाड़ियाँ हैं वो है सेल होने के लिए रखी हुई हैं। तो आप लोग, मतलब हम लोग या कोई भी लोग यहाँ पर आके पूरे प्राइसेस चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी सही लगता है वो ख़रीद सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताती हूँ। ये है RV और इसका जो प्राइस है वो है 85,000 लगभग, और पर मंथ की EMI कुछ 500 यूरो के लगभग। और ये देखो RV कितनी अच्छी है। तो अगर कुछ लोग कार के अलावा इस तरीके की गाड़ी भी लेना चाहते हैं तो उसके भी सेकंड हैंड ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं। मैं आपको दिखाना चाह रहा है, मेरे पीछे खड़ी हुई है Volkswagen T-Cross जो 2020 का मॉडल है और सिर्फ 6,000 किलोमीटर चली हुई है, मतलब पूरी न्यू कंडीशन में है। पेट्रोल मॉडल है, उसकी प्राइस है 18,900 यूरो, और अगर आप EMI में लेंगे तो करीबन 150 से 200 यूरो के बीच में मंथली आपको मिल जाएगी, जो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको आप EMI भी कन्वर्ट करा सकते हैं सेकेंड हैंड कार्स का, अगर आप डीलर्स के थ्रू लेते हैं तो। और यहाँ पर है बहुत सारे ऑप्शंस, और जिसकी वजह से हम लोगों को भी बहुत मज़ा आ रहा है। आई होप आप लोगों को भी ये सारे ऑप्शंस देख के मज़ा आ रहा है। पर हम लोग सिर्फ आपको जीप के शोरूम नहीं दिखाने वाले हैं यूज्ड कार के, बल्कि और भी ब्रांड्स के शोरूम दिखाने वाले हैं। और जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है गाड़ियों के। Volkswagen Passat, T-Cross, Tiguan, डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स हैं। Volkswagen के हैं, सीट के हैं, जीप के हैं, डिफरेंट प्राइस रेंज में हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से गाड़ी चूज़ कर सकते हैं। और डेफिनेटली आपको, अगर आप किसी ऑथराइज डीलर से लेते हैं तो आपको एक श्योरिटी रहती है कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वारंटी होती है, और रीसेल कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है वो रिवायर ने स्पॉन्सर किया है। रिवायर जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो अमेजिंग रेट्स के साथ। अगर आपको यूरोप से इंडिया मनी ट्रांसफ़र करना है या फिर UK टू इंडिया, अभी इनका ऑफ़र चल रहा है सुपर साइज योर समर, मतलब आप पैसा ट्रांसफ़र करो और डबल द अमाउंट जो है वो आप जीतो। इज़न्ट इट अमेजिंग? तो आपको अगर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप जैसे ही मनी ट्रांसफ़र करोगे आप ऑटोमेटिकली इस कॉन्टेस्ट में जो है वो एंटर हो जाओगे। जितना ज़्यादा बार आप पैसा ट्रांसफ़र करोगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, और डबल द अमाउंट आप जीत सकते हो का मतलब ये है कि जैसे अगर आप 500 मैक्सिमम 500 यूरो तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। 500 यूरो अगर आप ट्रांसफ़र करोगे तो देयर आर चांसेस कि आप 1000 यूरो जो है वो जीत जाओगे। जुलाई और अगस्त में जो भी लोग ट्रांसफ़र करेंगे उसका रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस होगा और 2 विनर्स जो हैं वो जीत जाएंगे। तो जल्दी पार्टिसिपेट करो इसमें, हो सकता है आप ही वो लकी वन हो जो जीतो। एंड देन इसके बाद हम दूसरी चीज़ बताते हैं अबाउट कार के बारे में। इसका प्राइस है सुजुकी ऑल्टो है और सिर्फ 3,690 यूरो। अच्छी कंडीशन है। और ये जो मिनी कूपर है उसका प्राइस है 9,980, 2011 मॉडल। कुछ 52,000 की। यहाँ पर कुछ और भी गाड़ी है, BMW, Audi एक्सेट्रा सब लगभग यही है 18,000। कुछ एक गाड़ी जो है वो 2,500 यूरो की भी है, बट बहुत पुराना मॉडल है। तो ऑप्शंस जो है वो बहुत सारे हैं यहाँ पर, सो यू कैन सी है।
हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हो सकता है आप ब्रांड पे कॉम्प्रोमाइज़ करो, बट कार जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। तो ये मेरी एक टिप हो सकती है आप लोगों को कार ख़रीदने की, बिकॉज नाउ वी हैव विच कार दीपक? अभी हमारे पास मित्सुबिशी है, उससे पहले हमारे पास ऑडी थी। हाँ, बट वी स्टिक टू मित्सुबिशी एंड उसके साथ हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है देन हमारे पास ऑडी थी। तो दैट्स आवर एक्सपीरियंस, सबके अलग अलग होते हैं, हमारा एक्सपीरियंस ये था। तो आप प्राइजेस ज़रूर देखो, पर उसके साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो कार है उसके क्या फ़ीचर्स हैं, वो आपके लिए सही हैं या नहीं। और ऑफ कोर्स आप इंडिया से यहाँ आकर, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडिया में आपके पास मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप अर्न नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ आते ही अपना सपना पूरा कर सकते हैं। इमीडिएटली आते ही ऑडी, मर्सिडीज़, BMW खरीद सकते हैं, अच्छे प्राइस में मिल जाती हैं सेकेंड हैंड। और जैसा सुरभि ने बताया कि आप रिटर्न चीज़ों पे भरोसा रखें। जनरली ये लोग नहीं, झूठ कुछ नहीं बोलते, लेकिन फिर भी बेटर है आप डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें कि कितने किलोमीटर चली हुई है, पेट्रोल है, डीजल है, सारी चीज़ें देखें और बस रेडी टू गो। ज़्यादा यहाँ पे धांधली का कुछ होता नहीं है। और जैसा मैंने बोला था, आप डीलर से ख़रीदें, उसका रीज़न ये है कि आपको पहली बात वारंटी मिलती है, आपको एक श्योरिटी मिलती है कि आप गाड़ी को वो लोग प्रॉपर्ली चेक करके ही रखते हैं, सर्विसिंग करके रखते हैं। आपको इमीडिएटली सर्विस सेंटर भागने की ज़रूरत नहीं गाड़ी खरीदते। और सेकेंडली, जब आप रीसेल करना चाहते हो तो आप उनके पास जाके गाड़ी रीसेल करके दूसरी नहीं खरीद सकते हैं। इसी के साथ मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था और मैंने आपको ये बताया था, पूछा था कि क्या ये जो गाड़ियाँ होती हैं BMW, ऑडी, मर्सिडीज़, ये ख़रीदना हम लोगों के लिए ईजी होता है या नहीं, तो मैं बोलूँगी बहुत ईजी होता है। अगर आपने जॉब स्टार्ट करी तो आपको एक इतना पे मिलता है, सेकेंड हैंड कार जो है वो ख़रीद सको इन कोई भी ब्रांड से एंड चला सको। तो ऑफ कोर्स आप अपना सपना भी पूरा कर सकते हो बिकॉज ऑफ ये यूज्ड कार जो है उसके यहाँ पर बहुत सारे बेसिकली जैसे हमारे यहाँ मारुति सेकेंड हैंड कार है, वैसे यहाँ पे ऑडी है। मतलब जनरली आपको ऑडी, अगर मैं रफ़ आइडिया दूँ ना, तो शुरू कीजिए आप, ये मान लीजिए 7-8 हज़ार यूरो से स्टार्ट होके 15-20 हज़ार यूरो के बीच में अच्छी कंडीशन में गाड़ियाँ मिल जाएंगी, ऑडी, मर्सिडीज़, कोई भी थोड़ा पुराना मॉडल। और गाइस, इसी के साथ हम लोग जाते हैं। हमने आपको सारे ही पॉइंट्स जो है वो कवर कर दिए हैं इस वीडियो में, और इसके बाद हमारा इसका सेकंड पार्ट बनाने का भी एक प्लान है, वो हम आपको बताएंगे क्या टॉपिक है। अभी आप भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि और क्या जानना है आपको गाड़ियों के बारे में। और आप अभी हम लोगों को क्या करेंगे, आप हमें बताना कि आपको यहाँ पर हमने कुछ ब्रांड्स बताए, उसके प्राइसेस कैसे लगे, सस्ते लगे, महंगे लगे, और जिस हिसाब से जो कंडीशन है गाड़ी की, कितनी चली, उसके हिसाब से क्या वो वैल्यू है उतना पैसा खर्च करना। प्लस EMI भी मैं देख रही हूँ पर मंथ की कुछ कुछ गाड़ियों की 150 यूरो, 200 यूरो है, जो जर्मनी के हिसाब से इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, लाइक 15,000 रुपीज़। आप ज़रूर कमेंट करना, इज़ इट वर्थ इट? आपको वहाँ पर बैठ के लगता है क्या कि हाँ, ये जो कार का यहाँ पर जो मार्केट है दैट्स अ वेरी गुड, प्लस जो प्राइजेज़ हैं वो भी सही हैं। मुझे बस ये जानना है आपसे, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो गाइज़, अब आप लोग क्या, हम लोग जाते हैं और आप लोग रिवायर की जो लिंक है वो है नीचे, फ्री लिंक है, पैसे ट्रांसफ़र करो और जीतो बहुत सारे पैसे, डबल द पैसे जीतो। वो यूज़ करना मत भूलना, और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताना, और प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।